हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सबों के बीच इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक करेंट का। इलेक्ट्रिक करेंट यानी इलेक्ट्रिक करेंट मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा एक चैप्टर है, उसका न्यूमेरिकल्स यानी विद्युत धारा चैप्टर का विद्युत धारा चैप्टर का न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और वो भी न्यूमेरिकल्स जो है वो समांतर क्रम समूहन पर आधारित है। समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन पर आधारित मैं न्यूमेरिकल लेकर उपस्थित हूँ। और आप इसे शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। समांतर क्रम समूहन पर आधारित मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा और श्रेणी क्रम समूहन पर आधारित। तो सबसे पहले जान लेता हूँ श्रेणी क्रम क्या है। तो श्रेणी क्रम मतलब जैसे एक ही सीरीज में हो उसी को ना श्रेणी क्रम कहेंगे। यानी एक सीरीज में जैसे देखिए ना इस तरह का, यानी इस तरह का जो होगा प्रतिरोधों का वो श्रेणी क्रम होगा। और समांतर क्रम मतलब कि एक तार से 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, 4 कनेक्शन, तो वो हो गया समांतर क्रम। जैसे देखिए इस तरह का जो होगा बात, तो एक तार से यहाँ देखिए एक तार था, 1 से 3 निकल गया, तो ये हो गया समांतर क्रम। तो श्रेणी समांतर आपको समझ में आ गया होगा। श्रेणी मतलब एक ही सीरीज में, और समांतर मतलब एक तार से 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, 4 कनेक्शन। और देखिए श्रेणी क्रम समूहन को RS से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम समूहन को RS से सूचित करते हैं। R मतलब रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज, RS मतलब रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज यानी श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम समूहन को RP से सूचित करते हैं। समांतर क्रम समूहन को किससे सूचित करते हैं? RP से सूचित करते हैं, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल यानी समांतर क्रम समूहन प्रतिरोधों का। अब देखते हैं श्रेणी क्रम समूहन का जब चर्चा हो रहा है, देखते हैं घरों में जो फ्यूज तार लगाया जाता है, फ्यूज जो बोर्ड में लगाया जाता है वह किस क्रम में रहता है। फ्यूज को आप देखें ऐसे लगाया गया रहता है, एक छोटा सा तार होता है तांबा का, एल्युमिनियम का, तो वो किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। देखते हैं कि एकदम सीधा रहता है। आपसे यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूज लगाया जाता है किस क्रम में, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? तो श्रेणी क्रम में। फ्यूज किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, याद देखिए। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है घरों में जो तार लगाया जाता है वो किस क्रम में? समांतर क्रम। घरों में जो तार लगाया जाता है समांतर क्रम। आप लोग देखते हुइएगा घरों में जो बोर्ड में तार लगाया जाता है, पंखा का तार अलग होता है, बल्ब का तार अलग होता है, अलग अलग तार होता है, जिससे हमें क्या होता है? फायदा होता है। बताते हैं कैसे। आप VVI ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। फ्यूज में श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? तो श्रेणी क्रम में तार होता है। और हमारे घरों में जो तार लगा होता है वो किस क्रम में? समांतर क्रम। अब हम बताते हैं कि समांतर क्रम में हमारे घरों में लगाने से क्या फ़ायदा है। तो फायदा यह है, मान लेते हैं कि हम अपने घर में अगर तार को श्रेणी क्रम में लगा दी, ये हो गया श्रेणी क्रम में तार, ये हो गया तार। और यहाँ से एक बल्ब का कनेक्शन कर दिए, यहाँ पे एक पंखा का कनेक्शन कर दिए, यहाँ पे फिर एक बल्ब का, यहाँ पे फिर एक बल्ब का क्या कर दिए? कनेक्शन कर दिए। और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी करंट को प्रवाहित कर दिए। तो यह बल्ब जलने लगे, यह पंखा चलने लगे, यह बल्ब जलने लगे, यह भी बल्ब जलने लगे। अगर किसी कारण बस शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट घटना इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ी घटना माना जाता है। शॉर्ट सर्किट हुआ तो मेरा बल्ब भी बंद हो जाएगा, पंखा भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद, यानी सब जल जाएगा। या किसी कारणवश वोल्टेज बढ़ा घटा, या किसी कारणवश तार कट गई यहाँ से, तो ये सब का कनेक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी हमें बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर तार को श्रेणी क्रम में हम अपने घर में लगा देंगे। कि मान लेते हैं रात को क्या हुआ, किसी कारणवश एक तार खराब हो गया, जिसके वजह से रूम का सारे बल्ब पंखा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं सब बल्ब पंखा का कनेक्शन एक ही तार से है, तो यहाँ से मान लेते हैं तार डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया किसी कारणवश, या शॉर्ट सर्किट हो गया, या जो भी हो जाए, तो ये सब का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम बताए हैं कि हम अपने घरों में समांतर क्रम में तार को लगाते हैं,
क्यों लगाते हैं? देखिए समांतर क्रम समूहन पीछे हम बताए हैं आपको इस तरह का होता है प्रतिरोधों का। मान लेते हैं एक तार से, यहाँ देखिए कि ये अलग तार है, इसमें एक बल्ब लगा दिए, इसमें एक बल्ब लगा दिए, यहाँ पे एक पंखा लगा दिए। तब मान लेते हैं कि अगर ये तार डिस्कनेक्ट हो गई या किसी कारणवश कुछ भी हो गया तो यह सिर्फ बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन यह बल्ब तो जलेगा, यह पंखा चलेगा। या ये तार डिस्कनेक्ट हो गया तो यह पंखा नहीं चलेगा, लेकिन यह चलेगा, यह चलेगा। तो इससे हमें यही फ़ायदा है कि हमारे घरों में समांतर क्रम में तार लगाया जाता है। हर बल्ब का अलग तार होता है, बोर्ड में आप लोग देखते होंगे वायरिंग भी होता होगा। पंखा का अलग तार है, अलग स्विच है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। एक ही स्विच से ही नहीं होता है कि टीवी भी चले, पंखा भी चले, बल्ब भी चले, तो वो दिक्कत होता है। चलिए अब हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्या करते हैं, बनाते हैं। अब हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल बनाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, न्यूमेरिकल बनाने से पहले श्रेणी क्रम समूहन को हम बता दिए हैं। आर से सूचित किया जाता है रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज, और श्रेणी क्रम समूहन का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। इस तरह का होता है श्रेणी क्रम समूहन का फॉर्मूला जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी श्रेणी क्रम समूहन में जितना प्रतिरोध, R1 मतलब ये सब प्रतिरोध ही है, ये सब प्रतिरोध ही है, लेकिन यह कोई कुछ और है, प्रतिरोध का मान इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसलिए R1 R2 से सूचित करें। यानी सब प्रतिरोध को यह अनंत तक जाएगा, Rn यानी रेसिस्टेंस का नंबर जो है यह अनंत तक जाएगा। तो कहने का मतलब कि श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है, सभी प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब R3 तक भी ले सकते हैं, R4 तक भी ले सकते हैं, यह अनंत तक जाएगा। यह क्या है, अनंत तक जाएगा। 1/R1 R2 1/R3 1/R4 1/R5 ये भी अनंत तक जाएगा। तो यह फार्मूला आप डिनोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से यह फार्मूला भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। श्रेणी क्रम का फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 अनंत तक जितना दिया गया रहेगा। और समांतर क्रम का 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम समूहन का एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जिसे शॉर्टकट में यूज किया जाता है और एग्जाम में भी पूछ देता है। जैसे मान लेते हैं अगर दो प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन दिया गया है तो 1/R1 1/R2 ही लेंगे, दो प्रतिरोध कहेगा। अब देखिए इसे लॉसो ले लेंगे, तो लॉसो लेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, लॉसो आपको पता है। उसके बाद देखिए R1 से इसे भाग देंगे तो R1 से कट जाएगा तो R2 बचेगा, और R2 से इसमें भाग देंगे R2 से तो R2 कट जाएगा, R1 बचेगा, और यहाँ पे 1/Rp। अब देखिए यह क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इधर गुना होकर आएगा R1 इंटू R2, और इधर जाएगा Rp R1 प्लस R2, इस तरह से होगा। उसके बाद अब देखिए हमें Rp का मान निकालना है समांतर क्रम का। तो Rp यह गुना में है, ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी Rp बराबर R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। यह शॉर्टकट फार्मूला हम इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। तो एक और समांतर क्रम का फार्मूला होगा, वो भी दो प्रतिरोधों के लिए, ये अनंत प्रतिरोध के लिए है। ये जो फार्मूला है अनंत प्रतिरोध, और दो प्रतिरोध के लिए जब फार्मूला क्वेश्चन पूछेगा कि दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन का फार्मूला क्या है, तो R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। चलिए तो अब न्यूमेरिकल बनाएंगे। इस पर आप लोग फार्मूला नोट कर सकते हैं। देखिए समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन से दो तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा लैंग्वेज पर आधारित और एक चित्र पर आधारित पूछा जाएगा। जैसे लैंग्वेज पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि किसी चालक तार का 3 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम 4 ओम 5 ओम है और यह श्रेणी क्रम में है, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें।
यानी ये लॉन्ग्वेज क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया कि लॉन्ग्वेज में फिगर आपको नहीं दिया गया, कह रहा है कि यदि किसी चालक तार का 3 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम 4 ओम 5 ओम है और यह श्रेणी क्रम में, जैसे श्रेणी क्रम में कह देगा और समतुल प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। तो हमको तीनों प्रतिरोध दिया गया है। तो पहला प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, तो कुल प्रतिरोध 2 4 6 और 5 कितना हो गया 11 ओम, इसका आंसर हो गया। यानी यह लॉन्ग्वेज क्वेश्चन हो गया। कितना ओम हो गया 2 4 6 और 5। यानी श्रेणी क्रम का न्यूमेरिकल बनाना आसान है, सीधे डायरेक्ट सबको जोड़ देंगे। और क्वेश्चन इसी में लॉन्ग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मान लेते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम, यह ओम का सिंबल है। हम एक बार और बता देते हैं, इसे क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। और यह प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, याद रखिएगा। चलिए, अगर यह समांतर क्रम में है, अगर यह समांतर क्रम में है, याद रखिएगा, अगर यह समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में 2 ओम 4 ओम, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना दिया गया है, R2 ई हो गया, R1 2 ओम प्लस R2 4 ओम। लॉसो लीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 3/4। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं। यहाँ हो गया लॉसो 4, 2 से कटा 2 4, कि यहीं पे आंसर दे देते 3/4 में, लेकिन गलत है। हम तो अभी तक 1/Rp का मान ज्ञात किए हैं ना, यह Rp समांतर क्रम में है, लेकिन यहाँ पे अभी व्युत्क्रमानुपाती में हमें Rp का मान ज्ञात करना, क्योंकि समांतर क्रम को Rp से सूचित करते हैं। तो देखिए निकालते हैं, 1/Rp बराबर मेरा आंसर आया 3/4, और यहीं पे छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा। Rp का मान निकालेंगे तो गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3Rp बराबर 4×4, तो Rp का मान हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा Rp का मान 4/3 ओम। एक बार फिर से देख लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2, R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, तो 1/2 1/4, 2 4 का लॉस 4 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 2 मरतबे, 4 से भाग दे देंगे 1 मरतबे, और जोड़ेंगे 3 हो गया, 3/4। यहीं पे आंसर नहीं हो जाएगा क्योंकि यह 1/Rp का मान आया है। अब Rp का मान निकालेंगे समांतर क्रम का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3Rp, तो Rp का मान निकाले, गुना में है तो भाग में 4/3 ओम आ गया। अब आगे देखेंगे, फिगर से संबंधित अब क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे। अब यह जो चित्र वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देखेंगे कि जब दिया गया किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम 3 ओम है, और यह नहीं कहेगा कि यह श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम। अब आपको खुद पहचानना होगा, और सीधे क्वेश्चन कहेगा कि इसे समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, समतुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख कर पहचान सकते हैं यह श्रेणी क्रम में, हाँ कहेगा कि AC के बीच का समतुल प्रतिरोध, AC के बीच का समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो अब आपको क्वेश्चन में यह नहीं कहेगा कि यह श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम। अब आपको फिगर देख के खुद पहचानना होगा, तो यह सीधी रेखा में किस क्रम में, श्रेणी क्रम। अगर पहचान लेंगे यह समांतर में है तो समांतर का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो मेरा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पहचानने में गलती न कीजिएगा। यह श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला में क्या करते हैं, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस सबको जोड़ देते हैं, तो 4 6 10 10 3 13, तो 13 ओम इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता समतुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए AB के बीच, इस या जो इससे पीछे जो बताया है कि समतुल प्रतिरोध AC के बीच ज्ञात करें, AC नहीं वह AD के बीच का बताया है। किसका बताया है कि AC नहीं AD के बीच का समतुल प्रतिरोध बताया है, क्योंकि AD के बीच मिस्टेक से लिखा गया है C। ठीक है, अगर C तक पूछता तो 4 6 10 C पर भी बता देते हैं, यानी AD के बीच का समतुल प्रतिरोध। तो AD के बीच का समतुल प्रतिरोध देखिए ना, कुल का बात कर रहा था, 4 6 10 10 3 13, यानी 13 ओम हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि AC के बीच का कुल प्रतिरोध, तो अब देखिए कि यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का ही कुल प्रतिरोध कह रहा है। तो ये नहीं कि सभी को जोड़ देंगे, याद रखिएगा A और C के बीच का, तो A और C के बीच का एक 4 ओम है, एक 6 ओम है, तो कितना ओम आंसर हो जाएगा 10 ओम इसका आंसर हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा। और पूरा पूछे तो पूरा का जोड़ देंगे, AC का पूछे तो A और C के बीच का जोड़ेंगे, ध्यान में रखें। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि A और
बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए और बी के बीच का, तो यह आप पहचानिए कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। से जब पहचान लीजिएगा तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यह भी श्रेणी क्रम में, देखिए ना, एक सीधा तार को ही ऐसे कर्व किया गया, एक तार से दो तार थोड़े निकला हुआ, एक सीधा तार को ही कर्व कर दिया गया। अगर हम, तो यह किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अगर हम इस दोनों छोर को ए और बी को ऐसे पकड़ के सीधा करेंगे तो यह ऐसे बन जाएगा, 4 ओम 2 ओम 3 ओम। यानी पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को पहचान जरूर करें। तो 4 ओम 2 ओम 6 ओम 6 ओम 3 ओम, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 9 ओम हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दे दिया जाएगा कि पहचाने, या तो इसमें पहचान ही बहुत ज़रूरी फिगर वाले क्वेश्चन में। यह श्रेणी क्रम में है, और तो श्रेणी क्रम में सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 4 2 6 और 6 3 9 9। तो अब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया रहेगा, जो किस क्रम में रहेगा? समांतर क्रम में। आपको ये नहीं कहेगा कि समांतर क्रम में, सीधे ये क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यानी पीछे जो लॉन्ग्वेज वाला क्वेश्चन में कह देता था कि यह श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, जिससे आसान हो जाता था वो उसका फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में सीधे फिगर दिया गया रहेगा, आपको पहचानना होगा, तभी जाकर समतुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध निकलेगा। यानी कह रहा कि ए बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आप बताइए समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में? तो समांतर क्रम में, क्योंकि एक तार यहाँ से आया और एक तार से 3 तार में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला पता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। तो 3 ही प्रतिरोध दिया गया रहा है। तो यहाँ देखिए 1/R1 कितना है? 2, 1/R2 कितना है? 2, 1/R3 कितना है? 2। ये सभी का लॉसो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सभी को काटेंगे यहाँ, तो 2 इकाई 2 तो 1, तो 2 इकाई 2 1 और 2 इकाई 2 तो 1। सभी का कितना हो जाएगा? लॉसो नीचे 3 2 हो गया, और सभी को काटेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा? 1 मरतबा कटेगा, ऊपर 1 1 आ जाएगा। यह जो मेरा 1/RP का मान आएगा, याद देखिएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 3/2 ओम। यहीं पे आंसर नहीं हो जाएगा, यहीं पे छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यह 1/RP का मान आया है, 1/RP का मान 3/2 आया, 1/RP का मान आया है। तो इसे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो RP से इसमें गुना करेंगे तो 3RP अब बराबर 2। तो RP का मान कितना आ जाएगा? 2/3। यानी इसका 2/3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से बढ़ा दें, अब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए बी के बीच का कुल प्रतिरोध बता। ए बी के बीच का कुल प्रतिरोध, यानी ए बी के बीच का ही बताना है, याद देखिएगा। तो ए बी के बीच का कुल प्रतिरोध, तो देखिए 1/RP बराबर, अब क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। तो आपको पहचानना होगा कि श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। आपसे पूछ रहा है ए बी के बीच, यानी ये इसके बीच, तो ये समांतर क्रम में एक तार से 2 तार निकला हुआ, तो 1/2 प्लस 1/2 लॉसो हो जाएगा 2, और ऊपर भी 1/2 2/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यह मेरा मान जो आया है 1/RP का मान आया है, 1/RP का 1/1। इसके बट्टा में 1 छुपा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो RP बराबर 1 ओम ही हो जाएगा। जब ए बी के बीच पूछेगा तब, लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि AC के बीच का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें, AC के बीच का कुल प्रतिरोध, ए और सी के बीच का, तब इसमें श्रेणी और समांतर दोनों क्रम यूज किया गया है। देखिए कैसे, AC के बीच का अगर कुल प्रतिरोध अगर फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाएगा, तो सबसे पहले हम AB के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो AB किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम इसका क्या किए? फाइंड आउट किए। तो मेरा आंसर कितना आया? 1 ओम आया। तो अब क्या कीजिए, इसके बाद सबसे पहले इसको ज्ञात कर लेंगे। तो 1 ओम आया है, तो देखिए इसको, यह जब पचक जाएगा यानी ऐसे हो जाएगा, तो इस तरह का बन जाएगा। यानी इसका जो आंसर आया है कितना है? 1 ओम आया है, और यहाँ पे पहले से है 2 ओम।
हमसे पूछा जा रहा था AC के बीच का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले इसको क्या किए, वैल्यू ज्ञात कर लिए। तो इसका वैल्यू ज्ञात किए, समानता क्रम में, तो मेरा आंसर 1 आया। पीछे देखिए, यानी ये दोनों का वैल्यू 1 आ गया। आइए, पहले से 2 था। अब देखिए अभी किस क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया। तो 2 और 1 3, तो इसका कुल आंसर कितना हो जाता। AC के बीच का अगर पूछता, AC के बीच का पूछता, तो ये दोनों का आंसर तो 1 आया है और 2 इधर से, तो 3 आंसर इसका हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएंगे। अब पूछेगा कि यह श्रेणी में है कि समांतर में है, याद रखिएगा। यानी पूछा जाएगा समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, आपको पहचानना होगा इस श्रेणी में है कि समांतर में। तो क्वेश्चन को आसानी से आराम से सॉल्व करेंगे कि श्रेणी में है कि समांतर में। यहाँ देखिए, यहाँ से एक तार आया और एक तार इधर चला गया, एक तार इधर, यानी यह जो यहाँ से 2 तार नहीं है, यह एक ही तार यहाँ से ऐसे कर्व किया गया है। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, एक तार यहाँ आया, एक ऊपर चला गया और ऊपर में 2 प्रतिरोध है। इसको इस तरह से बना सकते हैं। और एक तार नीचे से गया था, एक ऊपर से एक नीचे से। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करेंगे। छोटा रूप देखिए, इसी फिगर को इसी रूप में बना दिए ताकि मेरा आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से 2 ही तार निकला हुआ, एक तार ऊपर गया है और ये वाला जो तार एक ही तार है, ये वाला तार एक ही तार है, यहाँ से ऐसे मुड़ के गया हुआ। ये नहीं कि एक दूसरे से कनेक्शन है, ये एगो से 2 जुड़ के गया हुआ, यह मुड़ के गया हुआ। तो इसको बना दिए एक ही क्रम में श्रेणी में और नीचे वाला समांतर में। अब देखिए आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब इसको और आसान कर सकते हैं। कैसे आसान कर सकते हैं, इसको यहाँ से एक तार ऊपर गया है और एक तार नीचे गया है, एक तार नीचे गया। तो यहाँ देखिए, ये किस क्रम में दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी में। तो ये दोनों का जो मान आएगा कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ के एगो बन जाएगा प्रतिरोध। 3 3 ओम, कितना ओम, 6 ओम। और नीचे एक पहले से है 6, नीचे एक पहले से 6। देखिए कितना आसान हो गया। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से एक तार से 2 तार निकला, जो ऊपर गया, यह श्रेणी क्रम में है तो इसे श्रेणी क्रम में रख दिए, और नीचे एक है, एक रख दिए। अब देखिए ये दोनों श्रेणी में दिख रहा था, इसे क्यों ना जोड़ दे, आसान हो जाए। तो 3 3 श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ देते, R1 + R2। तो 3 3 6, एक नीचे से गया था 6। अब तो बनाना आसान होगा। अब आपको दिख रहा होगा किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2। तो अब आप क्या कीजिएगा, 1/R1 6 है और 1/R2 भी 6 है, तो लॉसो 6 हो जाएगा, लॉसो 6 हो जाएगा, ऊपर 1 और 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, लॉसो 6 और ऊपर 1 और 1, तो यह क्या हो जाएगा, 2/6। तो 2/6 आंसर नहीं हो जाएगा, ये तो 1/Rp का मान है। जब ये ऊपर जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो Rp का मान आ जाएगा 6/2 ओम। और हमने एक और फार्मूला बताए थे, जब आपको समांतर क्रम में 2 ही प्रतिरोध का निकालना हो, जब समांतर क्रम में 2 ही प्रतिरोध का आंसर निकालना हो, तो उसके लिए एक और शॉर्टकट फार्मूला बताया था। Rp बराबर डायरेक्ट R1 × R2/R1 + R2। ये फार्मूला बताते हैं, इस पर भी यूज कर सकते हैं। जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में दिया गया रहे तब, तो R1 × R2, R1 कितना है 6 6 6 × 6, R1 + R2 कितना हो गया, इस क्वेश्चन को 1/R1 + 1/R2 पर बनाए थे, तो मेरा आंसर आया था 6/2 ओम, यानी कट जाएगा तो कितना ओम आया था, 3 ओम। यहाँ भी देखिए इस फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं, R1 × R2 6 × 6 और R1 + R2 6 + 6, तो 6 × 36 और 12, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 ओम। देखिए दोनों विधि से क्या हुआ, आंसर मेरा सेम आया। एक और बता देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपसे कि AB के बीच क्या कीजिए, समतुल्य प्रतिरोध निकाले। तो देखिए आप किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए आप एक फार्मूला ये जानते हैं, 1/R1 + 1/R2, 2 ही है तो 2 ही तक रखेंगे, तो 1/2 + 1/2,
तो लॉस हो जाएगा 2 और ऊपर भी 1 1 2 हो जाएगा, यानी कट के कितना आंसर आ जाए 1। ये नहीं कि यहीं पे छोड़ देंगे, ये मेरा जो आंसर आया 1/rp का मान आया है 1 का बटा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो rp का मान भी 1 के ओम आएगा। और एक और विधि से एक और फार्मूला, जब 2 प्रतिरोध के लिए बताया है कि 2 प्रतिरोध दिया गया रहेगा तो rp का एक फार्मूला होता है समानता, इसमें पलटने का जरूरत नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट rp का मान देता है। तो r1 × r2 तो 2 × 2 अब बटा r1 + r2 r + r2 तो 2 2 4 हो गया और 2 2 4 कट जाएगा 1 ओम। सेम आंसर आया कि नहीं? हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और किसी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।